हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपको विंडोज सर्वर पर जब भी कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर एक एरर आपको देखने को मिलता है sta-helper.exe सिस्टम एरर। तो ये एरर आपको कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है सर्च वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको टाइप करना है विंडोज पावर सेल। ठीक है, सेम एज इट इज आपको टाइप करना है। तो आपको यहाँ पर ऊपर दिख जाएगा, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है आपको इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पावर सेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइज कुछ कमांड है जो आपको रन करना है, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला ये कमांड कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कॉपी किया और यहाँ पर राइट क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पर ये कमांड आ गया है और एंटर प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। तो यहाँ पर आपका कमांड पहले वाला रन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर वायरलेस नेटवर्किंग यहाँ पर अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला कमांड आपको रन करना है, ये वाला कमांड। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जाकर आपको सिर्फ जस्ट राइट क्लिक करना है। कंट्रोल प्लस सी किया तो देखिए यहाँ पर ये कमांड आ गया है। ठीक है, तो आप एंटर कर दीजिए कीबोर्ड से। तो यहाँ पर जो ये स्टार्ट इंस्टॉलेशन है, यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 92% हो चुका है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको ये बोल रहा है कि एक बार आप अपना जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के लिए सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपका जो सर्वर ओएस है उसको एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। राइट क्लिक करना है स्टार्ट बटन पर और रिस्टार्ट कर लीजिए इसको। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो गाइस आपका यहाँ पर सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद आप लॉगिन कर लीजिए वापस से। हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं इसके ऊपर, सर्वर के ऊपर। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला मेथड। अगर इस तरीके से भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर चलेंगे। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट मेथड में आपको क्या करना है, रन पर जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है कंट्रोल। ओके, और ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, कैटेगरीज के अंदर आपको सिलेक्ट करना है लार्ज आइकन। ओके, और यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम एंड फीचर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इसके ऊपर। ओके, इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, टर्न विंडोज फीचर्स और ऑफ, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इसके ऊपर। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट लॉन्च हो जाएगा एड रोल एंड फीचर विजार्ड। ठीक है, अगर आपका ये बाय डिफॉल्ट लॉन्च नहीं होता है तो इसको हम लोग कैंसिल करके यहाँ पर आपको जाना मैनेज के अंदर। इसको मैं जूम कर देता हूँ। मैनेज के अंदर जाओगे, ऐड रोल एंड फीचर का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, और नेक्स्ट कर देना है आपको, यहाँ पर भी आपको कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर नेटवर्क जो डॉट नेट है फ्रेमवर्क 3.5, ये ऑप्शन चेक करना है और थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर आपको एक वायरलेस लैन सर्विस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस चेक बॉक्स को चेक कर दीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको क्या करना है, रिस्टार्ट करना है आपके सिस्टम को, इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। इसको इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के लिए आपको एक बार रिस्टार्ट जरूर करना है। ठीक है, राइट क्लिक कीजिए और रिस्टार्ट कर लीजिए इसको, आपके सर्वर को। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, वापस से लॉगिन करना है और चेक करना है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे या फिर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे थे, उसके अंदर एसटी हेल्पर का जो एरर आ रहा था आपको, वो अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाना चाहिए इससे। ठीक है,
सो गाइज अगर आपका प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।